एपिसोड 7। कम वक्त प्रधान। अरे हम बहुत अच्छा कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। हमने बहुत मेहनत की और सब खत्म हो गया। फैंटम और हार्वेस्टर पीले और काले चेहरों के साथ बड़बड़ा रहे थे। कुछ खोए हुए मुनाफे के बारे में चिंतित थे और कुछ गिरे हुए दोस्तों के लिए शोक मना रहे थे। उनमें से एडम एकमात्र ऐसा था जो उदास नहीं था, क्योंकि फैंटम द्वारा मारे गए प्राइम लेजेंड के दृश्य ने उसे अंदर तक प्रोत्साहित किया था। आह! वह बुरा नहीं था। वह आदमी अपने चारों ओर बिखरे हुए मांस के दर्जनों टुकड़ों को देखकर बुदबुदाया। बची हुई कुछ छिपकलियां भी सदमे की लहर की तरह पूरे घोंसले की तरह नष्ट हो गई। कभी-कभी एक ही शक्तिशाली हमला सैकड़ों अन्य लोगों की भी सभी समस्याओं का हल करने के लिए पर्याप्त होता था। यह ताकत में स्पष्ट अंतर था। क्या ऐसा है? मैं वापस जा सकता हूँ? वह आदमी अपने कान में लगे ईयरबड को छूते हुए बोला। अभी तक नहीं, हालांकि यह योजना के अनुसार नहीं है। फिर भी एक जगह है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप जांचें। घर से आ रही एक गंभीर महिला की आवाज़ सुनाई दी। आह! आप जानते हैं कि वरिष्ठ शपथ लेने वाले हैं, या है ना? किसी अस्पष्ट चीज़ पर इतना समय बर्बाद करना सेकंड रैंक फैंटम के लिए अच्छा नहीं है। उस आदमी ने अनिश्चितता से अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। बस मुझ पर विश्वास करो। अरे! लड़की चिल्लाई। अगर मैं गलत हूँ तो आप जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो हम लाल किताब में शामिल हो सकते हैं। क्या 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 आपको लगता है कि चिलचिलाती रेगिस्तान में रेड बुक राक्षस हो सकता है? अगर है भी तो मैं किसी लाश की तस्वीर नहीं लेना चाहता। किसी और को लेने दो। डेमियन, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते? लाल किताब में कोई भी नाम शामिल होना एक वास्तविक उपलब्धि है। आपको पुरस्कार पसंद है ना? मुझे यकीन है कि आपको ऐसी किसी चीज़ के लिए कुछ अतिरिक्त दिनों की छुट्टी मिल सकती है। लड़की बातचीत में के चरण में चली गई। डेमियन की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। ओह! आपने ट्रम्प के रूप में आने का फैसला किया। खैर, इसमें वास्तव में मेरी रुचि हो सकती है। ठीक है, कहाँ जाना है? डेमियन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। बीप! उसके ब्रेसलेट की स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दिया। फिर चमकते लाल बिंदु वाला एक नक्शा अपने साथ खुल गया। टारलेक, मार्टिन वेधशाला का निजी कचरा डंप। भाड़ में जाओ। मैं इसके लिए बिना कुछ लिए सहमत हो गया। डेमियन भौचक्का रह गया। रोना बंद करो और काम पर लग जाओ, लड़की बुदबुदाई। अरे! मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। डेमियन ने आगे बढ़ने से पहले अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह हवा की गति से सीधे बिंदु की ओर दौड़ा, रेत की एक लहर उसके पीछे उठी और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ध्वस्त कर दिया। भले ही कुछ छिपकलियां अभी भी रेत में दबी हुई हों, कोई भी डेमियन पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाएगी। वास्तव में उसकी गति और ताकत इतनी थी कि वह भागती हुई छिपकली को बिना रुके टुकड़े-टुकड़े कर सकता है। वाह! कुछ मिनटों के बाद धूल उड़ाते हुए डेमियन अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। दर्जनों राक्षसों की आस, उनमें से अधिकांश पहले से ही रेत से ढकी हुई थी, और टार झील के किनारे पर एक धातु का कंटेनर उसके सामने था। डेमियन की बहुत चढ़ गई, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कंटेनर तक पहुंचने पर डेमियन ने एक असामान्य राक्षस को फटा हुआ, एक टूटा हुआ भाला और एक छत नग्न व्यक्ति को देखा। बेथ बेथ मैंने तुम्हें फोटो भेजी थी। लेकिन डेमियन ने सिल्वर वीवर को घूरते हुए बुदबुदाया। वह राक्षस लाल किताब में नहीं है। बेथ कांपती आवाज़ में फुसफुसाई। डेमियन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस तरह की जानकारी के लिए हमें स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर इनाम मिलेगा, है ना? हाँ, यह बिल्कुल सच है।
हालाँकि मुझे यह सब पसंद नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ एक मरा हुआ फैंटम है। डेमियन आगे बढ़ा, नीचे झुका और उस आदमी की से कंगन उतार दिए। टॉस टेन टर्न सेडन प्रथम रैंक फैंटम। क्या वह राक्षस से लड़ते हुए मर गया? बेथ ने पूछा। हम ठीक है, राक्षस ने निश्चित रूप से उसे मार डाला, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ कोई और भी था। डेमियन ने उस आदमी के बगल में पुराने फटे कपड़ों को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। एक और फैंटम संभव था, लेकिन मुझे इसमें संदेह है कि एक और फैंटम फटे हुए कपड़ों में यहाँ आया था और एक अज्ञात राक्षस को हराया और फिर भी कपड़े ले लिया, लेकिन कंगन नहीं। केवल वही व्यक्ति जो सदमे में था और कंगन के महत्व से अनजान था ऐसा काम कर सकता है, मतलब फैंटम नहीं। डेमियन ने गहरी नज़र से कंगन अपनी जेब में डालते हुए बुदबुदाया। बेथ कुछ देर तक चुप रही। ऐसा लग रहा था कि उसने जो सुना वह सचमुच उसे चौंका गया। रुको, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि अभी कहीं कोई प्राकृतिक रूप से जन्मा व्यक्ति है। बेथ की आवाज़ कांप रही थी, मानो कुछ अविश्वसनीय घटित हो गया हो। असंभव के कगार पर डेमियन ने सिर हिलाया। ठीक है, यह केवल तभी है जब मैं गलत नहीं हूँ। हा हा हा। आज का दिन आश्चर्यजनक रूप से दिलचस्प हो गया है। नेचुरल बॉर्न ने एक अज्ञात राक्षस के जिन को अवशोषित कर लिया है। ठीक है, अब वापस जाने का समय है। सेना और वैज्ञानिकों को जाने दें, बाकियों से निपटो। डेमियन ने सिल्वर वीवर को उठाया और उसके कंगन पर एक बटन दबाया। जल्द ही वही लड़ाकू विमान उसे लेने के लिए तैयार होकर आ गया। यह आम लोगों के लिए अज्ञात था, हालांकि कई फैंटमों ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि गढ़ सरकार ने इसे सामने नहीं लाने की कोशिश की थी। ये प्राकृतिक जन्मे प्रेत और कृत्रिम जन्मे प्रेत थे। हर कोई जानता था कि फैंटम बनने के लिए एक स्पार्क की ज़रूरत होती है। सरकार साथ ही कुछ फैंटम जानते थे कि फैंटम बनने की दो तरीके हैं, या तो प्रतिभा या एक बनाम एक लड़ाई। हालांकि पहले मामले में यह प्रतिभा एक सुप्त चिंगारी एक पर निर्भर था। ये फैंटम कृत्रिम रूप से जन्मे थे। उन्हें अपने पहले राक्षस को मारने में मदद की गई ताकि उनकी चिंगारी चमक सके और इवोल्यूशन ट्री बढ़ सके। वास्तव में 99% कृत्रिम प्रेत नहीं जानते थे कि वे कृत्रिम थे, ना ही वे जानते थे कि कृत्रिम प्रेत अस्तित्व में थे। प्राकृतिक प्रेत अस्तित्व में थे। हालांकि सरकार में कोई नहीं चाहता था कि इस बात का पता चले, ना ही वे चाहते थे कि किसी को पता चले कि चिंगारी को जगाना का दूसरा तरीका भी है। सरकार का तर्क स्पष्ट और सरल था। अगर आम लोगों को दूसरे रास्ते के बारे में पता चल जाएगा तो वे फैंटम बनने की कोशिश में मर जाएंगे। यदि फैंटम को पता चला कि प्रकृति भी होते हैं तो फैंटम की भावी पीढ़ी कृत्रिम नहीं बनना चाहेगी और परिणामस्वरूप उज्ज्वल भविष्य होने के बावजूद भी मर जाएगी। प्राकृतिक प्रेत और कृत्रिम प्रेत के बीच अंतर बहुत सरल था। क्षमता एक वन एंड वन लड़ाई में दिखाई देने वाली चिंगारी अधिक उज्ज्वल और मजबूत थी। तनावपूर्ण या घातक स्थिति में उगने वाला विकास वृक्ष बड़ा और अधिक शक्तिशाली था। प्रारंभिक जीन दूसरों के जीन से परेशान नहीं था, इसलिए उसने अपना सारी शक्ति इवोल्यूशन ट्री को दे दी। इन सभी ने प्राकृतिक फैंटम को भविष्य में प्रतिभाशाली व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति जैसे कृत्रिम फैंटम से काफ़ी अलग बना दिया। इसके अलावा नेचुरल फैंटम में एक और उपयोगी विशेषता थी कि आर्टिफैक्ट के साथ उच्च अनुकूलता। नेचुरल फैंटम के लिए अपने लिए उपयुक्त आर्टिफैक्ट को ढूंढना बहुत आसान था, क्योंकि इसके इवोल्यूशन ट्री और इनिशियल जीन ने आर्टिफैक्ट के केवल एक छोटे से अंश को खारिज कर दिया था। जबकि डेमियन एक अज्ञात राक्षस को ले जा रहा था, जिसे एक अज्ञात व्यक्ति ने गढ़ में ही हरा दिया था। फायरफॉक्स स्क्वाड फोर्ट नॉर्टन
गढ़ के उत्तर की ओर मुख्य सैन्य अड्डे के पास आ रहा था। क्या सब ठीक है? सैन्य वर्दी में एक व्यक्ति ने जैकब के पास जाते हुए पूछा। जैकब ने सिर हिलाया जबकि चिकित्सक लिसा को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। वह जानता था कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी और जल्द ही वह युद्ध में वापस लौट आएगी। डगलस, आपने हमें बचा लिया। यदि आप 1 मिनट की भी देरी करते तो हालात बहुत खराब हो सकते थे। जैकब ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं फैंटम की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करूं। आप सभी के बिना गढ़ बहुत पहले गया होता। हालांकि मिसाइलें उस छिपकली जैसे मजबूत राक्षसों के खिलाफ बेकार हैं, लेकिन वे ऐसा करने में सक्षम थे। अपने जीवन को बचाए तो लाभ निश्चित रूप से होगा। डगलस ने एक सच्चे फौजी की तरह गंभीरता से कहा। फिर डगलस ने गहरी सांस ली और एक गोली निकाली। अब अप्रिय बात के लिए प्राइम छिपकली ने तेज हार्वेस्टर को मार डाला और 3 और फैंटम को घायल कर दिया, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं था। और डगलस ने एडम की ओर और उसकी नंगी कलाई की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि आपने अपना NEP खो दिया है। मुझे अपना नाम या ID बताएं ताकि मैं आपको एक नया जारी कर सकूं। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। NEP? यह पहली बार था कि वह सब बार था जब उसने इसके बारे में सुना था, क्योंकि अन्य फैंटम के विपरीत इसे अभी भी डेटाबेस में नहीं जोड़ा गया था और कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। क्या तुम्हें चोट लगी है? डगलस ने स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, पूछा। हो सकता है कि आपने अपना सिर मारा हो। जब जैकब ने को कुछ एहसास हुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। रुको, आपके पास शुरू से ही NEP नहीं थी। डगलस ने उसे घूरकर देखा। रुको, ये लड़का तुम्हारे दस्ते का सदस्य नहीं है। जैकब ने अपना सिर हिलाया। हमारे पास इस विसंगति दिखाई दी। हम बहुत उत्साहित हो गए और 5 मिनट बाद वहां पहुंचे, लेकिन वह पहले से ही वहां था। साथ ही एक मृत असामान्य राक्षस भी था। इसके अलावा उसने आर्टिफैक्ट को अवशोषित कर लिया। एडम को घूरते हुए डगलस की आंखों में एक तेज चमक आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ संदेह होने लगा है। एडम अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं प्रयोग के दौरान बेहोश हो गया और फिर एक मृत प्रेत के बगल में रेगिस्तान में पहुंच गया। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस बात की बहुत कम संभावना थी कि कोई ऐसे झूठ पर विश्वास करेगा, लेकिन डगलस ने समझदारी से सिर हिलाया। मैं देख रहा हूँ, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। ठीक है, मेरे साथ आओ। मुझे तुम्हें आधिकारिक तौर पर प्रोसेस करवाना है। एडम ने सिर हिलाया। तेजी से डगलस के पीछे दौड़ा, उम्मीद करते हुए कि उसे इसके लिए परेशानी नहीं होगी। आखिरकार फैंटम की दुनिया उसके लिए अज्ञात क्षेत्र थी। जैकब अकेला रह गया था, अपने सिर के पिछले हिस्से की रगड़ते हुए हैरान था। ठीक है, शायद मुझे लिसा से मिलने चलना चाहिए। कदम 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 एडम और डगलस एक लंबे खाली गलियारे से नीचे चले गए। हालांकि एडम ने सोचा कि वहां भीड़ होगी, क्योंकि बहुत सारे फैंटम को अपना NEP प्राप्त करना था। डगलस ने दरवाज़ा खोला और एडम के सामने एक साधारण कमरे में बैठ गया, जहां केवल 2 कुर्सियां और मेज थी, जहां कम रोशनी थी। नौजवान, अब गंभीर बातचीत का समय आ चुका है। आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही इसकी ज़रूरत है। जैकब के सभी विचार अभी लिसा पर केंद्रित थे, इसलिए उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि आपने वहाँ क्या बकवास कहा था। डगलस गंभीर हो गया और उसने अपनी बाहें उसकी छाती पर रख दी। आप फैंटम कैसे बने? आप रेगिस्तान में कैसे पहुंचे? और क्या आपने वास्तव में बिना किसी कठिनाई के आर्टिफैक्ट को आत्मसात कर लिया, अपने आप से जोड़ लिया? एडम ने अपना थूक निकलना शुरू कर दिया।
उसे फिर इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका राज उसे ऐसे पूछेगा। अभी ऐसा लग रहा था जैसे उससे पूछताछ की जा रही